अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक शम्स है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ और एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी काम कर रहा हूँ। मैंने FCPS न्यूरो सर्जरी की है। इसके बाद मैंने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की फेलोशिप जापान से की है और इसके अलावा मैंने अरब स्पाइन डिप्लोमा दुबई से किया है। मेरा एज अ न्यूरो सर्जन एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स है। आज हम बात करेंगे वो मरीज जो कम्प्लीटली बेड रीडन हो चुके, जो कम्प्लीटली बेड पे हो चुके, जो पैराप्लीजिक हो चुके, जो फॉर एग्जांपल चलने फिरने के काबिल नहीं है, जिसके दोनों पाँव काम नहीं करते या जिसके चारों हाथ पाँव काम नहीं करते या कोई एक हाथ पाँव काम नहीं करा और जिसका स्पाइनल कार्ड कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है और जिस मरीज़ में डॉक्टर ने बताया है कि आपको चलना फिरना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमने क्या करना है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ये समझता हूँ कि वट एवर इज़ पॉसिबल फॉर दिस पेशेंट हमने करना है। इस तरह की मरीज़ों की फिजियोथेरेपी, रेगुलर फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी में फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि इसको ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशंस होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेचिंग मशीन्स होते हैं जो कि पेशेंट को प्रिवेंट करता है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्चर ना बने। क्योंकि अगर मरीज़ एक बेड पे काफ़ी लॉन्ग टाइम से लेटा हुआ है या फॉर एग्जांपल चेयर पे बैठा होता है तो उसकी स्किन ख़राब हो जाती है, यूजुअली बेड सोर्स होते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स का यूजुअली आपने डे टाइम पे 1 आवर 2 आवर बाद आपने इसकी पोजीशन चेंज करनी है या फॉर एग्जांपल लेटा हुआ है तो रिपल मेट्रेस यूज़ कर दिए जो कि इलेक्ट्रिक बेड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बिस्तर होता है, उससे जो है ना इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट की आपने एक मालिश या मसाज करनी होती है जो कि फिजियोथेरेपी का ही पोर्शन है, ताकि पेशेंट कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना करे, इसकी स्किन ख़राब ना हो, स्किन की कलर ख़राब हो जाती है। सिमिलरली इस तरह के पेशेंट की रिहेबिलिटेशन करनी होती है। रिहेबिलिटेशन में इसकी न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसकी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं करेंगे तो इस पेशेंट का स्किन और ये इसके मसल्स लॉस हो जाता है और ये आपको फोमी बल्जी फील होता है, अंदर आपका प्रोटीन लॉस हुआ होता है और इस प्रोटीन लॉस से पेशेंट के गुर्दों पे भी असर पड़ता है। इसके अलावा यूजुअली बेड रिडन पेशेंट्स जो है इसके छोटे बड़े पेशाब का बहुत मसला होता है, या तो ये पेशेंट परमानेंटली कैथेटराइज होते हैं और या पैम्पर्ड होते हैं। जो पेशेंट परमानेंटली कैथेटराइज है तो आई विल एडवाइज कि अगर वो कर सकते हैं तो कंडोम कैथेटर यूज़ करें और पेम्पर्स का भी नीचे हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है, रेगुलर वॉश देना है, रेगुलर पोजीशन चेंज करनी है। इस तरह के पेशेंट्स को छोटे पेशाब के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमने रेगुलर बेसिस पे इसकी यूरिन आरी करते, रीनल फंक्शंस देखने, गुर्दे इन लोगों के खुदा ना खासा छोटा पेशाब बंद हो जाए तो पेशेंट को फील नहीं होता, तो इस तरह का पेशेंट जो है ना रीनल फेल्योर में या गुर्दे का फेल होने जो है उसकी तरफ जा सकते हैं। सेकेंडली बेड रिडन पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन के साथ कब्ज़ के साथ हमारे पास आते हैं, तो हमने कोशिश करना है कि इसको थोड़ा बहुत मोबालाइज कर सके, क्योंकि लिम्स की मोबिलिटी के साथ इंटेस्टाइन या अंतड़ों की मोबिलिटी डायरेक्ट रिलेटेड है। हम इसको थोड़ा बहुत मोबालाइज करेंगे तो पेशेंट यूजुअली स्टूल पास कर लेते हैं। अगर पेशेंट इमोबलाइज रहते हैं तो इस तरह के पेशेंट्स को परमानेंट कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जो कि इस तरह का पेशेंट जिसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, उसका पेट सूज जाता है, उसकी हवा नहीं निकलती, पेशेंट को भूख नहीं लगती और एक नया प्रॉब्लम जन्म दे देता है। हम इसके लिए जो है ना अपार्ट फ्रॉम मोबिलिटी जो है ना हमने इसका स्टूल सॉफ्टनर देने हैं, इस तरह की खुराक देनी है कि मरीज़ का बड़ा पेशाब हो, सख्त ना हो, नरम हो। स्टूल सॉफ्टनर्स के अलावा जो है ना हमने पेशेंट्स के डाइट पे स्पेशल तवज्जो देनी है। बेड रिडन पेशेंट्स का हमने जो है ना फिजियोथेरेपी पे स्पेशल तवज्जो देनी है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप करते हैं, इसके हाथ पाँव परमानेंटली टेढ़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, उसके लिए अनेदा सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने इसका मसाज करना है, स्पेशली जैतून के तेल से हमने मसाज करना है और ताकि इस तरह की कॉम्प्लिकेशन को हम अवॉइड कर सकें। दूसरा ये है कि इस तरह का पेशेंट जो बेड रीडर है या व्हील चेयर बाउंड है,
وہ یوزولی ڈپریس ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو ٹائم دینا ہے، فزیکلی بھی ٹائم دینا ہے، اور ہم نے اس کی سائیکالوجی کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کو بوسٹ کرنا ہے ہم نے مینٹل بوسٹ سے اس کی فیزیولوجیکل بوسٹنگ بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس آج کل تو الیکٹرک ویل چیئرز آتے، تو پیشنٹ کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے اس طرح کے پیشنٹ کو بٹھا کے اپنا الیکٹرک ویل چیئر ہوتا ہے جو کہ ایک سائیکل کی اسپیڈ سے جاتی ہوتی ہے، تو یوزولی جس پیشنٹ کے ہاتھ کام کرتے ہیں تو وہ تو اپنا فزیکل نیڈز جو ہے نا وہ کہیں سے خود بھی لے سکتا ہے، اگر وہ ویل چیئر پہ ہو تو، اور الیکٹرک چیئر ہو تو پیشنٹ موبلائز ہو سکتا ہے۔